नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति का हिंदू पर्व में विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल व्यक्ति को मिलता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति। साल में वैसे 12 संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकल मकर राशि में संचार करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की सही तारीख और तिथि। नए साल यानी 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मकर संक्रांति देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरायण, पोंगल, मकर विलक्कू, माघ और बिहू। शास्त्र के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करने से व्यक्ति को कभी भी खत्म न होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इसके पीछे भी एक पुरानी कथा है। पुरानी कथा अनुसार एक बार कपिल मुनि पर इंद्रदेव का घोड़ा चोरी होने का आरोप राजा सगर के पुत्रों ने लगाया था। इस पर क्रोधित होकर मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म करने का श्राप दिया था और वे जलकर भस्म हो गए थे। जब इस बात की जानकारी राजा सगर को हुई तो उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। उनकी क्षमा याचना पर कपिल मुनि ने उन्हें एक उपाय सुझाया कि आपको माँ गंगा को कैसे भी करके स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर लाना होगा। इसके लिए राजा सगर के पोते अंशुमान और उसके बाद राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। जिसके बाद माँ गंगा ने सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस दिन मकर संक्रांति थी। इसी प्रकार एक कथा यह भी है कि भीष्म पितामह ने भी बाण लगने के बाद भी प्राण त्यागने के लिए सिर्फ उत्तरायण का समय चुना था, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन तिल, जूते, अन्न, वस्त्र, कंबल का दान करने से व्यक्ति को शनिदेव और सूर्यदेव की कृपा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप जो भी दान करेंगे वह सीधा भगवान को अर्पित होगा, इसलिए इस दिन दान पुण्य दिल से करना चाहिए। साथ ही इस दिन से रात छोटी और दिन थोड़े लंबे होने लगते हैं। इस दिन से दिन बड़े और होने लगते हैं, जबकि रातें छोटे होने लगती है। इस परिवर्तन के कारण बसंत ऋतु का आगमन भी शुरू हो जाता है। ज्योतिषविदों और पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। मकर संक्रांति का पुण्य काल प्रातः 7:15 से साय 6:21 तक तथा महापुण्य काल 7:15 से 9:06 तक है। मकर संक्रांति के दिन इन बातों का रखें विशेष ध्यान। पहला है कि इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण न करें, जैसे मांस, लहसुन, प्याज। इस दिन सात्विक भोजन का ही विशेष महत्व है तथा इस दिन गरीब असहाय लोगों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। और इस दिन मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसका परिवार समृद्धि से वंचित रह सकता है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए मकर संक्रांति पर्व इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस दिन पुत्र शनिदेव के घर में पिता सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। शनिदेव की विशेष राशि मकर राशि मानी जाती है। इसके अलावा शनि और सूर्य दोनों ही शत्रु ग्रह हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन कुछ उपाय करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को अर्घ्य देना बेहद ही मंगलकारी होता है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल या गंगा जल लेकर उसमें लाल चंदन, लाल पुष्प, तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं तथा उनकी विशेष कृपा से व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।